हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2 करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 में आपका टोटल 2 पार्ट है। दोनों पार्ट को हमें इस समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। कौन से मेथड से ज्ञात करना है ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का कितना मेथड था आपका। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का आपका 3 मेथड मैंने आपको बताया था। पूर्ण वर्ग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं और द्विघात सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड आपका द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 3, जहां पर आपका x बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये आपका समीकरण दे रखा है, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम समीकरण को व्यक्त करते हैं इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, इसका 2 मेथड आप सॉल्व करने का। पहला मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो। ठीक है, इसको 2 मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, या तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो x। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x। ठीक है, तो ये आपका x बार में जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका x कट जाएगा, एक बार में आपका जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो आपका कितना बचेगा, आपका 1 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बराबर 3 है ना, तो 3 हमने लिख लिया। यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इसको डिवाइड बाई 1 ले लो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका हर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका यही आंसर आ जाएगा। देखो x इंटू एक्स यानी कि x², फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका, 1 इंटू एक्स यानी कि x आ जाएगा, ये बराबर 3 था तो 3। ठीक है, ये आपका ट्रिक है सॉल्व करने का। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पार्ट 1 में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो भी आपका उतना ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम या तो कोई सा भी एक लेकर सॉल्व कर लो। यहाँ पे लिख लेता हूँ x² माइनस 1 डिवाइड बाई x बराबर 3। ठीक है, अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो बनाओ सबसे पहले। तो देखो x² माइनस 1 बराबर, इसको हम इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका 3x हो जाएगा आपका। ओके, अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, हमें इस वाले फॉर्म में लाना है। ax² तो आपका x² तो आपका है ही, आपका यहाँ पर बना ही आपका। ठीक है, फिर bx यानी कि x वाला फॉर्म लाना है, तो आपका प्लस 3x है, इधर आएगा तो आपका माइनस 3x हो जाएगा। फिर -1 का -1 आपका ये 0, इसको हमें 0 बनाना होता है। ठीक है, दाएं वाले पक्ष को। ठीक है ना, तो दाएं वाला पक्ष हमारा 0 बन गया। ये आपका किस रूप में हो गया, आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, अतः लिखेंगे सिंस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया आपका। ठीक है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है सेकंड वाला भी प्रॉब्लम। अभी आपका द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करते हैं, देखो क्या मिलता है आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का 3 मेथड है आपका। ठीक है, कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो। तो हम द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और उसके व्यापक द्विघात समीकरण से हम तुलना कर देंगे। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसको तुलना कर देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका x² वाले x² के सामने हम तुलना करेंगे, यानी कि ax² बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, x² के x² से x² कैंसिल, यानी कि a बराबर क्या मिल गया, आपका 1 मिल गया। ठीक है, ऐसे आप x वाला का x के सामने करेंगे, यानी bx बराबर -3x। ठीक है, x से x कैंसिल, यानी कि b बराबर क्या आएगा, -3 आ गया। ठीक है, अब c का अचर पद के सामने, यानी c बराबर क्या आ जाएगा, आपका -1 आ गया। ठीक है, abc का मान मिल गया आपका। अब हम द्विघात सूत्र से हम जानते हैं, द्विघात, इसको त्रिघाताचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, सूत्र से द्विघात सूत्र से हम जानते हैं। ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू रख दो abc का मान, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, -b के स्थान पे -3। ठीक है, फिर प्लस -3 का स्क्वायर, देखो b² है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, √ में है ये -4, a के स्थान पे क्या 1 और c के स्थान पे क्या आपका -1। ठीक है ना,
अब डिवाइड बाई 2a, a का स्थान पे क्या आपका 1। अब इसको सॉल्व, अब इतना आ गया ना, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे प्लस 3 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अब माइनस माइनस इंटू माइनस करोगे, आपका गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी कि 9 4 करने में 4, माइनस का गुणा माइनस में करोगे आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब देखो ये डिवाइड बाई 2 गुणे 1 यानी कि 2 बराबर ये x के बराबर आ रहा है ना आपका। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो क्या आ रहा है आपका, ये 3 प्लस माइनस 9 4 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब हमारा ये एक बार x बराबर पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लो, एक बार x बराबर नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लो, यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो x बराबर 3 प्लस माइनस √13 बटे 2। एक बार x पॉजिटिव ले लो, एक बार x नेगेटिव ले लो, x बराबर पॉजिटिव ले लो, एक बार x बराबर नेगेटिव ले लो। तो लोगों तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ से आपका x बराबर 3, ये आपका प्लस लेंगे एक बार, ठीक प्लस ले रहा है, ठीक है ना, √13 बटे 2। एक बार x बराबर नेगेटिव ले लो, x 3 ये नेगेटिव बार लेंगे, ठीक है ना, माइनस √13 बटे 2, ठीक है। यानी कि x का आपका 2 मान मिलेगा, ठीक है। x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2, ठीक है। x बराबर 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये आपका x का आपका 2 मान निकल गया, ठीक है ना। यही आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक है। यही पर हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया, ओके। अब सेकंड पार्ट भी इसको ऐसे इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। x बराबर -4 और 7 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये भी आपका 2 मेथड आपको सॉल्व करने का द्विघात समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम इसको बनाएंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण को। चलो बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, मैंने रूल बताया आपको, देखो 2 रूल है आपको इसको बनाने का, ठीक है ना। या तो इसको एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस 4, अलग अलग है ना आपका, तो अलग अलग उतना ही एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया, इससे आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा आपका x माइनस 7 ऊपर बचेगा आपका, फिर आपका माइनस, ठीक है, फिर माइनस, फिर x माइनस 7 आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 आपको बचेगा। एक तो ये रूल आपका करने का, ठीक है, क्या आ गया आपका 11 बटे 30, ठीक है। और दूसरा क्या रूल आपका, या दूसरा आपका क्या रूल है, पहला रूल ये है, दूसरा रूल आपका क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर जो ये अलग अलग है, सेम है तो नहीं करना है, ठीक है। ये अगर ये अलग अलग हर अलग अलग है, ठीक है, देखो x प्लस 4 है, ये x माइनस 7 हर आपका अलग अलग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसका इसके साथ हर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो आपका ये इतना ही आएगा। देखो तो सेकंड वाला मेथड सबसे इजी है, बिना एडिशन लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो x इसको देखो 1 इंटू एक्स माइनस 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उतना ही आएगा, x माइनस 7 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, देखो ये माइनस है तो ये जो भी आपका प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका उतना ही आएगा, x प्लस 4 ही आएगा। देखो उतना ही आ रहा है ना आपका, जहाँ अंश में आपको यहाँ भी उतना ही आ रहा है, यहाँ भी उतना ही आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना ही आएगा, x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। तो कोई सा भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया सॉल्व करने का। अब देखो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है ना। ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करो, अंश वाले को देखो क्या मिल रहा है आपका, ये तो अच्छा है ना। तो x माइनस 7 माइनस को गुणा इधर ब्रैकेट में कर दो, माइनस एक्स फिर माइनस 4 हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई x प्लस 4। ये हम द्विघात समीकरण बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब बराबर 11 बटे 30 है, तो 11 बटे 30 इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है आपका x से x आपका कट जाएगा, आपको देखो प्लस माइनस है आपका, प्लस x और माइनस x कट जाएगा, ये माइनस 11 हो जाएगा आपका, देखो 7 माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। अब 11 से 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अंश वाला 11 इधर भी आपका 11, तो 11 से 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका -1 बचेगा, -1 डिवाइड बाई x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर ये 1 बटे 30 बचेगा, ठीक है। 11 11 हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको हम तिरक गुणा कर देंगे, तिरक गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ,
तो करो, देखो क्या मिल रहा है आपका, ये x देखो इसका गुणा इसके साथ हम कर रहे हैं तो x + 4 x - 7, एक के मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आपका इतना ही आएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो -30 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, x का मल्टीप्लाई करो x - 7 में तो आपका क्या x × x यानी x², फिर -x का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -7x आ जाएगा, फिर 4 का x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, +4 का x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, +4x आ जाएगा, 4 × माइनस कितना 7 यानी 7 चौको 28, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मैंने रूल बता रखा आपको, ठीक है ना, ये -30, इसको सॉल्व करो, x², ठीक है, ये कितना हो गया -7x + 4x यानी कि -3x, ये -28, ये इधर आएगा आपका +30 हो जाएगा, ठीक है। हमें दाएं पक्ष हमेशा 0 बनाना होता है, देखो दाएं पक्ष 0 बनेगा ना, सबसे पहले हम x वाले लिखते हैं, फिर x² वाले लिखते हैं, फिर हम x वाले लिखते हैं, फिर अचर वाला पद लिखते हैं, ठीक, इसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो x² - 3x, ठीक है, ये -28 में से +30 जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा आपका, बराबर 0। ये आपका दीर्घात समीकरण बन गया, ठीक है, ax² + bx² ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बन गया, अतः ये दीर्घात समीकरण है, ठीक है। लिख देंगे सिंस ax² + bx + c = 0 के रूप में है, ठीक है, रूप में, अतः उपरोक्त समीकरण यहाँ पर लिख देंगे हम, उपरोक्त समीकरण दीर्घात समीकरण में है, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड से, दीर्घात सूत्र से। चलो हल करते हैं इसको दीर्घात सूत्र से। अब हमारा जो दीर्घात समीकरण बना है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको दीर्घात सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है आपका, होता है समीकरण 1 को हम व्यापक दीर्घात समीकरण से हम इसको तुलना करेंगे, x² + bx + c = 0 से तुलना करोगे तो आपका इसके स्थान पे क्या आपका ax² बराबर क्या लिखेंगे आपका, तुलना करोगे तो x² से x² कैंसिल, यानी a बराबर क्या मिल गया आपका 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे हम x वाला x के सामने करेंगे यानी bx बराबर -3x यानी कि x से x कैंसिल, यानी b बराबर क्या हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है। ऐसे हम अचर पद वाला अचर पद के सामने करेंगे यानी कि c बराबर क्या हो गया आपका +2। abc का मान निकल गया। दीर्घात सूत्र से हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, दीर्घात सूत्र यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि दीर्घात सूत्र से x बराबर -b ± b² - 4ac √ में, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। अब इसका वैल्यू रख दो एबीसी का, आपका यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, रख दो, 2 मूल आपका आ जाएगा, -b के स्थान पे -3, ठीक है, -b यानी कि b के स्थान पे हमने -3 ले लिया, फिर प्लस -b² -3 का स्क्वायर -4a के स्थान पे 1, c के स्थान पे 2, ये अंडर रूट में तो अंडर रूट में हमने कर दिया इसको बंद। अब इसको डिवाइड बाई 2 × 1, ठीक है ना, ये के स्थान पे 1 ले लिया x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ को लेकर प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर प्लस माइनस ये 3 × 9, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका 4 है कलम 4 4 दूनी 8, ठीक है, 8 ही आ जाएगा आपका अंडर रूट में डिवाइड बाई 2x। अब यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से आपका मिल जाएगा x बराबर 3 ± अंडर रूट का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब इसके स्थान पे हम 3 ± अंडर रूट 1 आपका कितना हो जाएगा 1 ही होता है आपका, ठीक है, 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, आपका x का 2 मान निकल जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है आपका, ठीक है ना। x बराबर क्या निकल के आएगा 3 ± 1 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर एक बार हम पॉजिटिव लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव, x बराबर पॉजिटिव, एक बार x बराबर नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव लोगे तो x बराबर 3 प्लस ले लेंगे एक बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर 4/2, यानी कि क्या आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ जाएगा, x बराबर आपका 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिखोगे x बराबर निगेटिव के लिए, तो x बराबर निगेटिव के लिए देखो x 3 -1 कर दोगे यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो x बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 1
और आपका 2 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका 2 मूल निकल के आ गया समीकरण नंबर जो आपका सेकंड वाला पार्ट दे रखा था। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट का आपका 2 मूल x बराबर 1 और 2 निकल के आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कंप्लीट होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।